मुख्यमंत्री हिमंता ने घुसपैठियों और अवैध कब्जे पर पत्रकार की बोलती बंद। गौरव गोगोई को मुख्यमंत्री हिमंता का मुंहतोड़ जवाब। मुख्यमंत्री हिमंता ने कहा 7 जन्म भी ले लेंगे तब भी ऐसा नहीं होने वाला। कांग्रेस के असम प्रदेश अध्यक्ष और सांसद गौरव गोगोई ने एक बड़ी मांग असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के सामने करी, जिसके बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के जो सांसद हैं गौरव गोगोई, वो ये कह रहे थे कि हमें घुसपैठियों को मुआवजा देना चाहिए, जिसके बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भड़क गए और उन्होंने साफ तौर से कहा कि आखिर घुसपैठियों को मुआवजा क्यों, वो 7 जन्म भी ले लेंगे तब भी हम ऐसा नहीं होने देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि असम की जनता भी ये नहीं चाहेगी कि घुसपैठियों को मुआवजा दिया जाए। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के असम प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई ने असम में बुलडोजर कार्रवाई से प्रभावित लोगों के लिए मुआवजे की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने असम के हर समुदाय के लोगों को बेघर किया है, वो चाहे बंगाली हो, वो चाहे ट्राइबल हो, वो चाहे रिलीजियस माइनॉरिटी हो, वो चाहे एससी हो, वो चाहे ओबीसी हो। असम के मुख्यमंत्री ने अपने परिवार के नाम पर धन संपत्ति करने में किसी को नहीं छोड़ा। भाजपा के मंत्री ने अपने प्राइवेट निजी बगान बनाने में किसी को नहीं छोड़ा। समाज के हर वर्ग को उन्होंने बेघर किया हुआ है, उनके घरों को बुलडोजर से तोड़ा हुआ है। ना बंगाली को छोड़ा, ना ट्राइबल को छोड़ा, ना रिलीजियस माइनॉरिटी को छोड़ा, ना उन्होंने ओबीसी को छोड़ा, सबको कर दिया है। तो इसीलिए उनकी सरकार जिनकी जनप्रियता है, जन समर्थन है, बहुत कम हो चुका है। असम की जनता उनको आने वाले सालों में मुख्यमंत्री के पद पर नहीं, जेल के अंदर देखना चाहती है और इसी बात का उजागर राहुल गांधी जी ने अपने सोयगांव की मीटिंग में उजागर किया था। और जो कांग्रेस का स्थिति क्या है, स्पष्ट है कि एक भी बांग्लादेशी व्यक्ति अवैध रूप से असम में नहीं रहना चाहिए और असम की सरकार का ये दायित्व बनता है, केंद्र सरकार का दायित्व बनता है। 10 साल से वे हैं, सीमा सुरक्षा उनके हाथ में। उत्तर पूर्वांचल में एनडीए की सरकार है, एनडीए समर्थन से बनी हुई सरकारें हैं। तो अगर अवैध रूप से घुसपैठी आए हैं तो इसका जिम्मेवार कौन? अगर कोई सस्पेक्ट है तो सस्पेक्टेड व्यक्ति पर यह सरकार इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, सिर्फ राजनीति करती है। तो इसीलिए हमारा स्थिति स्पष्ट है। लोग भी हिमंता बिस्वा शर्मा जी से ज्यादा समझदार हो चुके हैं। जिस तरीके से उनका घुसपैठिया का बलून झारखंड में फेल हुआ, वैसे ही असम में ये उनकी राजनीति फेल होने वाली है। इसके जवाब में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा 7 जन्म भी ले लें तब भी ऐसा नहीं होगा। उन्होंने घुसपैठियों के खिलाफ सख्त नीति अपनाने की बात कही और मुआवजे की मांग को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि इसकी तस्वीरें खुद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी शेयर किया, जहां पर जब पत्रकार की ओर से सवाल पूछा गया तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता ने पत्रकार की बोलती तक बंद कर दी। दरअसल पत्रकार की ओर से यह सवाल पूछा गया कि गौरव गोगोई जो है वो ये मांग कर रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन जिनके खिलाफ हुआ है उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए, जिसके बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि 7 जन्म के बावजूद ऐसा नहीं होगा और असम की जनता भी ऐसा नहीं चाहेगी। दरअसल आपको बता दें कि इसी के साथ ही असम में जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन हो रहा है, इस पूरे मामले को लेकर के न सिर्फ कांग्रेस बल्कि कई सारे ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जो कि आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं और ये कहना है उनका कि ये जो बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक समूह को, एक वर्ग को टारगेट करके किया जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि
एक मीटिंग जमीयत उलेमा हिंद की ओर से की गई थी, जहां पर बकायदा ये कहा गया कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा एक वर्ग को टारगेट करके बुलडोजर एक्शन कर रहे हैं और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को तत्काल प्रभाव से हटाया जाना चाहिए और हेट स्पीच जिस तरीके से वो देते हैं इसके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। बकायदा जमीयत उलेमा हिंद ने इसके लिए राष्ट्रपति और सीजीआई से भी अपील की थी। हालांकि ये जो अपील की गई है इसका कुछ खास असर तो नहीं दिखा, लेकिन असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने इस पर भी करारा पलटवार किया और यह कह दिया कि असम का मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय असम की जनता करेगी, ना कि जमीयत उलेमा हिंद। अगर मौलाना मदनी मेरे हाथ लगे तो मैं उन्हें बांग्लादेश भेज दूंगा। हालांकि जिस तरीके से यह बयान असम के मुख्यमंत्री हेमंता की ओर से दिया गया, इस बयान को लेकर के एक बार फिर से प्रतिक्रिया देखने को मिली। बता दें कि अखिल भारतीय इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने इसको लेकर के प्रतिक्रिया दी। सुनिए क्या कुछ मौलाना साजिद रशीदी ने कहा। आपने अपने मुख्य कार्यकाल में, जब से आप सीएम हैं, आपने एक बांग्लादेशी को अगर वापस भेजा हो जो घुसपैठिए हैं, तो आप मुझे नाम बता दें। शेख हसीना घर में बैठी है और मदनी को भेजेंगे बांग्लादेश। घुसपैठिए घर में बैठे हैं और इंडिया के लोगों को आप भेजेंगे बांग्लादेश। सियासत अपनी जगह है, हर किसी को सियासत करने का इख्तियार है, लेकिन हेट स्पीच किसी को देने का इख्तियार नहीं है। ऐसी स्पीच जिसकी वजह से दो समुदाय के अंदर नफरत फैले, वो किसी का भी अधिकार नहीं है। ये कहीं ना कहीं कानून के खिलाफ और संविधान के खिलाफ है। हेमंत बिस्वा शर्मा एक ऐसा नाम है बीजेपी में जो सिर्फ इसीलिए जाना जाता है कि वो हेट स्पीच करते हैं। काम देखिए उनका जाके धरातल पे, काम कुछ भी नहीं है। वहां स्वास्थ्य, एजुकेशन और जितने भी रोजगार के मसले हैं सब ठप पड़े हुए हैं। किसान तराही तराही कर रहा है, रोजगार नाम को नहीं है। स्कूल की हालत, कॉलेजों की हालत आप जाके देखिए, जहां हायर एजुकेशन के इदारे हैं उनमें जाके देखिए, नील बटा नील है। सवाल ये है कि क्या आपको स्टेट का मुखिया इसलिए बनाया था कि आप सिर्फ हेट स्पीच देकर जो है ना सीएम बने रहेंगे? आपको बागडोर इसलिए सौंपी जनता ने कि आप हमारे हित में काम करेंगे। दूसरी बात यह है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक करारा जवाब दिया है कि जो कुछ भी आपने किया है बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पे, वो सब गलत है और दोबारा से उनको आबाद करने का कहा है कि ये गलत है। तीसरी बात यह है कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हम महमूद मदनी को बांग्लादेश भेज देंगे, ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं कि इस तरह की भाषा किसी आम आदमी को भी नहीं बोलनी चाहिए। वो आदमी जिसके दादा क्रांतिकारी रहे हैं, जिन्होंने जंगे आजादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, गांधी जी के साथ रहे हैं, जेल गए हैं, अंग्रेजों के सामने खड़े होकर ये कह दिया कि हाँ मैंने फतवा जारी किया है कि जो अंग्रेज की फौज में दाखिल होगा वो मुसलमान नहीं है। तो इस तरह का आदमी और वो खानदान, उसको आप बांग्लादेश कैसे भेज देंगे? मैं चैलेंज के साथ हेमंत बिस्वा शर्मा से कहता हूं, आपने अपने मुख्य कार्यकाल में, जब से आप सीएम हैं, आपने एक बांग्लादेशी को अगर वापस भेजा हो जो घुसपैठिए हैं, तो आप मुझे नाम बता दें। इंडिया के लोगों को तो आप बांग्लादेश भेजेंगे और बांग्लादेश के लोगों को घर में बिठा के रखेंगे। आप समझ गए हूं मैं किसकी बात कर रहा हूं। शेख हसीना घर में बैठी है और मदनी को भेजेंगे बांग्लादेश। घुसपैठिए घर में बैठे हैं और इंडिया के लोगों को आप भेजेंगे बांग्लादेश। तो मैं समझता हूं कि ये उनका बचकाना बयान है। ऐसे बयानों से बचना चाहिए सीएम को। दूसरी बात यह है कि मौलाना मदनी का ठीक है, थोड़ा सा सख्त बयान था कि उनको मुअत्तल किया जाए, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें भी देखिए मुखिया जो करता है वो कहीं ना कहीं उसमें उसकी जनता या उसकी सियासत, बहुत सारी चीजें होती हैं। आप सिरे से ये कह दो कि उसको मुअत्तल कर दो, उसको जेल भेज दो, ये सब चीजें सियासत में अच्छी नहीं है। दोनों तरफ से होट टोक है, लेकिन निष्कर्ष यही है कि आदमी को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, जो हेमंत बिस्वा शर्मा नहीं दे रहे हैं।
दरअसल आपको बता दें कि असम में जिस तरीके से घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन हो रहा है, तो इस मामले को लेकर के न सिर्फ तमाम मुस्लिम संगठन बल्कि अभी हाल ही में देखने को मिला था कि जो सैयदा हामिद है उन्होंने भी बयान दिया और ये कह दिया कि ये जो घुसपैठिए हैं उन्हें आखिर यहाँ से क्यों निकाला जा रहा है, वो भी इंसान है, इतनी बेरहमी के साथ उनके साथ पेश ना आए। इसी के साथ ही सैयदा हामिद ने ये तक कह दिया कि ये जमीन जो है वो अल्लाह की दी हुई जमीन है, ऐसे में क्या फर्क पड़ता है, जिसको लेकर के न सिर्फ पूरा का पूरा विवाद गरमाया बल्कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस पर पलटवार करते हुए ये कहा कि अगर घुसपैठियों से इतनी ही ज्यादा हमदर्दी है तो आप उन्हें अपने घर में जगह दे दीजिए। उन्होंने साफ तौर से कहा कि गांधी परिवार के करीबी लोग सैयदा हामिद जैसे वो यही चाहते हैं कि जो पाकिस्तान का एजेंडा था, जो जिन्ना चाहते थे कि असम जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, इसी साजिश को, इसी एजेंडे को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन घुसपैठियों के खिलाफ, इल्लीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ जो एक्शन है वो असम में थमने वाला नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ असम के गोलाघाट जिले के उरियाम घाट और आसपास के गांवों में रहने वाले सैकड़ों परिवारों को आज सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले का सामना करना पड़ा, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बेदखली और घरों को गिराने की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। शुक्रवार को यह आदेश कोर्ट ने उन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिया जिन्होंने गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनके पूर्वज 7 दशक से भी अधिक समय पहले इन गांवों में आकर के बसे थे और तब से लगातार यहां रह रहे हैं। उनके पास बिजली का कनेक्शन, राशन कार्ड, आधार संख्या और मतदाता सूची में नाम भी दर्ज है। कई परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान भी मिले हुए हैं। इसके बावजूद जुलाई 2025 में प्रशासन ने नोटिस जारी कर 7 दिन के भीतर घर खाली करने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में दलील दी गई है कि असम सरकार की कार्रवाई असम वन विनियम 1891, वन अधिकार अधिनियम 2006 और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। उनका तर्क था कि गुवाहाटी हाईकोर्ट ने उन्हें अतिक्रमणकारी करार देकर के उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन किया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पैरवी सीनियर एडवोकेट चंदर उदय सिंह और राउफ रहीम ने की है, जबकि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आदिल अहमद के साथ अब्दुल रहमान ने सहयोग किया है। अब जिस तरीके से असम में घुसपैठियों के खिलाफ लगातार हिमंता सरकार का ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है, फिलहाल तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता ने ये क्लियर कर दिया है कि घुसपैठियों के खिलाफ ये एक्शन थमने वाला नहीं है और जो लोग यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करने की साजिश रच रहे हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। तो भाई दूसरी ओर कई सारे ऐसे संगठन हैं जो कि लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जो कार्रवाई है वो सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।